पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है और एक राजा की तरह भी श्री राम के लिए अपनी प्रजा के लिए समर्पण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। वास्तव में ये बात थोड़ी सोचने में मजबूर करती है कि आखिर माता सीता और प्रभु राम के बीच के अटूट प्रेम के बावजूद अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी। यह बात सुनकर लक्ष्मण राम भाई से नाराज भी हो गए थे। लक्ष्मण के काफ़ी नाराज होने पर प्रभु ने बताया कि मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, मैं मजबूर हूँ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो देवी सीता मुझे वापस नहीं मिल पाएंगी। उनको वापस पाने के लिए ही मैंने ये सब किया है। तब श्री राम ने बताया, सीता एक नहीं दो हैं, पहली असली और दूसरी माया की सीता है। एक बार लक्ष्मण जब कंदमूल फल लेने के लिए वन को गए हुए थे, तब प्रभु राम ने माता सीता से कहा कि अब मैं नर लीला करूँगा और जब तक मैं राक्षसों का विनाश करूँगा तब तक आप अग्निदेव के पास निवास करें। ऐसा कहकर श्री राम ने माता सीता को अग्निदेव को सौंप दिया। इसके बाद असली सीता जी की जगह माया की सीता प्रकट हुई। इस तरह सीता जी का अपहरण हुआ। तब माता सीता माया भी ही थी। जब युद्ध समाप्त हो गया और राक्षसों का विनाश हो गया, तब भगवान श्री राम ने माता सीता को अग्नि परीक्षा के लिए कहा और माया की सीता अग्नि कुंड में समा गई। माया की सीता को अग्नि में समाते ही असली माता सीता अग्नि से बाहर आ गई और इसी पूरी अग्नि परीक्षा का सिर्फ यही कारण था। पद्म पुराण की कथाओं के अनुसार असली माता सीता को अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ी थी। माता सीता के इन दोनों रूपों के बारे में भगवान राम जानते थे, क्योंकि उन्हीं ने ये रचना रची थी। माता सीता अग्निदेव की पूजा करती थीं और त्रेता युग में ये धारणा थी कि अगर कोई व्यक्ति सच्चा है तो अग्नि उसे कोई कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। इसी वजह से असली माता सीता अग्निदेव की शरण में सुरक्षित हो गई थी और सीता माता अपहरण से लेकर अग्नि परीक्षा तक के समय में माया की सीता ही थी। इस बात से भी सिद्ध होता है, जब रावण जबरन सीता माता का हाथ पकड़कर उनका अपहरण करके ले जा रहा था, अगर माता असली होती तो रावण वहीं जलकर भस्म हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब वह असली सीता माता नहीं थी। फ्रेंड्स, आप सभी को यह कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।